ये डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, ये आखिर भारत के पीछे पड़ क्यों गया है? क्या ये भारत को दबाने की साजिश रच रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि मोदी जी दब जाएंगे? ये कुछ दिन बात तो करता है प्यारी प्यारी। अब इसने मोदी जी के बर्थडे में अच्छा सा विश लेटर भेजा था कि भारत इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशन है, जो मोदी जी से हमारे हमारे रिलेशन है, तो अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशन है वो बहुत बढ़िया है और हमारे ये बहुत तरक्की करेंगे। और थोड़ा बहुत दिक्कत आती रहती है, बट लॉन्ग टर्म में मोदी जी मेरे फ्रेंड हैं और ये है वो है। इस बंदे ने क्या किया? दो तीन चीजें से खराब कर दी है। पहला, इसने H1B1 वीजा पर एक्स्ट्रा फीस लगा दी है $1 लाख की। यानी H1B1 वीजा तो लेंगे, भारतीय लेंगे या कोई भी लेते हैं देश के लोग, जो सबसे ज्यादा भारतीय लेते हैं बाय द वे, उस पर ये तकरीबन तकरीबन 90 लाख रुपए एक्स्ट्रा फीस वसूलेगा। अब ये बोल रहा है कि अगर किसी को H1B1 वीजा लेना है तो अमेरिका के अंदर पैसे तो पे करने ही पड़ेंगे। इसका ये कहना है। डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका जो पड़ेगा वो सबसे ज्यादा भारत पड़ेगा, क्योंकि लगभग 30% लोग जो H1B1 वीजा मिलता है या लेते हैं वो इंडियन IT के लोग होते हैं। दूसरा, इसमें क्या करा, इस भाई ने जो चाबार पोर्ट है जो भारत ने बनाया ईरान के अंदर, उस पोर्ट पर ये सैंक्शन लगा रहा है। ये सैंक्शन लगा रहा है इसलिए कि ईरान इसकी बात नहीं मान रहा न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए। ऐसा इसका मानना है कि ईरान मेरी बात नहीं मान रहा तो मैं सैंक्शन लगा रहा हूं, और कोई भी ईरान के चाबार पोर्ट से बिजनेस नहीं करेगा। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अमेरिका और भारत के रिलेशन थोड़े ठीक हो जाएंगे इस साल के एंड तक। 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ वहां पे लगा रखा है वो हटा देगा और 25% फिर रह जाएगा। चलो, ये तो अच्छी बात है। भारत क्या कहना चाहता है? भारत कहेगा इसको, देख भाई ऐसा है, चाबार पोर्ट पर अगर आप लगाते हो पेनल्टी, अगर लगाते हो आप सैंक्शंस, तो ये तो है नहीं कल से माल बंद हो जाएगा। उसको लागू होने में 15-20 दिन, महीने, 1.5 महीने लगेगा। तब तक माल चलता रहेगा, चीज आती रहेंगी। भारत कहेगा देखो ऐसा है जी, आपके खिलाफ खड़ा है चाइना, और चाइना की जो वन बेल्ट इन रोड इनिशिएटिव है, यानी चाइना कहता है कि पूरी दुनिया को, यानी ज्यादातर दुनिया को बाई रोड कनेक्टिविटी कर दो। उससे क्या होगा कि जो समुद्र पर हमारी डिपेंडेंसी है माल को ढोने की, माल को ले जाने की, वो हमारी कम हो जाएगी। और चाइना को बहुत घूम के जाना पड़ता है, तो उसका जो अल्टीमेट खर्चा है वो बच जाएगा। तो इसी के एक पार्ट में सीपैक चाइना ने खोला हुआ है, जो पाकिस्तान जाता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को नाम बोलते हैं आप लोग। तो जो सीपैक है वो भी चाइना का जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके अंदर आता है। चाइना भारत को प्रपोज किया था कि आप BRI में कर लीजिए, यानी जो चाइना है वो भारत से रास्ता निकाल के उसको पाकिस्तान तक या गुजरात के पोर्ट तक लाना चाहता है। आप इसमें हमारी मदद करिए, हम रेडी हैं। हालांकि भारत ने बोला कि नहीं, हमें रेडी नहीं है, और बनाना भी होगा तो हम अपना बना लेंगे, आपसे पैसे के में इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान थोड़ी है यार। बहरहाल, उसके बाद क्या हुआ, भारत कहेगा देखो भाई अमेरिका वालों, एक ऐसा है, अगर आप हमारे जो पोर्ट है, जो चाबार पोर्ट जो हमने ईरान में इन्वेस्टमेंट करके बनाया है, हमारा पोर्ट जहाँ काफी अच्छा बिजनेस होता है, और ये पाकिस्तान का जो पोर्ट है पेशावर में जो बना हुआ है, जो आगे बना हुआ जाके जो सीपैक के अंदर आता है, उस पोर्ट के बिल्कुल बराबर में ही है, तो हमारी पोर्ट की वजह से पाकिस्तान के पोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर अमेरिका चाहता है कि हम उसे सपोर्ट करें, तो देखो हमारा अगला पोर्ट कहाँ पर है? अगला पोर्ट हमारा इसराइल में है, जो अडानी पोर्ट बनाया है अडानी ने हाइफा के अंदर। तो हाइफा में हमारा पोर्ट है, ईरान में हमारा पोर्ट है, और इंडिया से तो माल निकालिए सीधा ईरान, ईरान से इसराइल, इसराइल से फिर आपका यूरोप में जा सकता है, पूरा UAE जा सकता है। आपको पता होगा कि पहले इंडिया ने शुरू किया था इनिशिएटिव I2U2। इसमें क्या था? इंडिया, इसराइल एंड UAE एंड USA, ये सब मिलके काम कर सकते थे। तो ये पोर्ट के थ्रू कनेक्टिविटी हम कर देंगे। जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है आपका चाइना का, इसके सीधा सीधा करस्पॉन्डिंग खड़ा हो जाएगा, और चाइना को कंट्रोल करना अमेरिका की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो मुझे लगता नहीं कि चाबार पोर्ट पे जो सैंक्शन लगा रहा है अमेरिका, जो कोशिश कर रहा है, वो दिक्कत डायरेक्ट करेगा भारत को। और किया भी तो वही 2 महीना 3 महीने की बात है, जब तक ये लड़ाई रशिया की बंद नहीं हो रही है। जैसी बंद होती है ये मामला सेटल हो जाएगा। जो मुझे लगता है प्रायोरिटी लगती है कि दिसंबर तक ये लड़ाई रुक जाएगी, और ये जो लड़ाई रुकनी है वो भारत के ही धरती पर रुकनी है, क्योंकि रशिया के पुतिन और यूक्रेन के जेलेंस्की अब सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो करते हैं मोदी जी के ऊपर। जेलेंस्की US के प्रेसिडेंट पर करता था, लेकिन अब नहीं करता उतना भरोसा। पुतिन तो शुरू से मोदी पे डिपेंड करते ही हैं। तो अगर मोदी जी को बात कहते हैं तो पुतिन और जेलेंस्की दोनों मारेंगे इस बात पे, एग्री करेंगे, और शायद पुतिन की जो मीटिंग आने वाली है दिसंबर में इस साल,
जब हाथ में होंगे वो दिल्ली में होंगे या जिस भी जगह होते हैं, तो वहां पर वो डील फाइनलाइज हो सकती है। बदले में पुतिन को Su-57 की फाइटर जेट की डील मिल जाएगी भारत से, और S-400 के होता है और नए ऑर्डर्स मिल जाए भारत से, जो बहुत बड़ी कामयाबी होगी पुतिन के लिए भी, रशिया के लिए भी, इंडिया के लिए भी, और दोनों के लिए विन विन कंडीशन होगी। अब बात ये कि जेलेंस्की कितनी बात मानता है इसमें, ये बात मानी जाएगी। दूसरा, जो ट्रंप की कोशिश है कि चाइना के अगेंस्ट खड़े होने की, तो ये लड़ाई दिख रही है अब होती हुई अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में क्या हुआ है कि जो पहले रशिया था अफगानिस्तान में, उसके बाद अमेरिका आ गया, अमेरिका निकला तो चाइना आ गया वहां पर। अब जब चाइना आ गया है तो ये वापस अमेरिका ने बोला है अफगानिस्तान को कि हमें बगराम जो हमारा एयरबेस था वो हमें वापस चाहिए। अब बगराम एयरबेस अब मांग क्यों रहे हैं? बगराम एयरबेस काबुल के आसपास है, बिल्कुल अफगानिस्तान जो राजधानी है उसके पास है। आप वहां पर एयरबेस क्यों चाह रहे हैं वापस अपना? अब तो छोड़ के गए हैं। अगर आप चाह रहे हैं तो क्या करेंगे आप फाइटर जेट उड़ाएंगे, ड्रोन उड़ाएंगे। वो एक्चुअली चाहते हैं वहां आके वापस कंट्रोल करना, ताकि चाइना टेक ओवर ना कर ले अफगानिस्तान को। पता लगा चाइना ने अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया और अमेरिका की जो बची हुई जमीन थी अफगानिस्तान वो भी खत्म कर दी, और संभावना काफी है इसकी। अमेरिका को ये सोचना चाहिए कि यार जो रशिया है वो रुक जाएगा, उसकी बात मान लोगे, नाटो में शामिल नहीं करोगे यूक्रेन को या बाकी देशों को, यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं करोगे यूक्रेन को या बाकी देशों को, तो वो बात मान जाएगा, वो डन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर मोदी बना लेंगे, ठीक है। तुम अपने नोबेल पीस प्राइज चक्कर में जो ट्रम्प साहब हैं वो सबको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं ये बिना मेहनत करे भारत दबाव डाले रशिया पर, रशिया डील साइन कर ले और पीस प्राइज मिल जाए मेरे को। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, आपको थोड़ा सा लिमिट छोड़ना पड़ेगा हर एक के लिए। लेकिन चाइना आपके कंट्रोल नहीं आएगा, बिकॉज चाइना की जो इकोनॉमी है वो 2050 तक, कई लोग मान रहे हैं 45 तक ही अमेरिका को ऊपर छोड़ देगी, यानी अमेरिका ऊपर निकल जाएगी, यानी फर्स्ट बन जाएगी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो अमेरिका को सीरियस जो दिक्कत है वो है चाइना से। चाइना कैन टेक ओवर ताइवान एनी सून, जब भी चाहे वो टेक ओवर कर सकता है। तो चाइना की टेक ओवर करने को या रोकने के लिए भारत की जरूरत है अमेरिका को, और ये होने के लिए अगर भारत साथ नहीं देता है तो मुश्किल हो जाएगी अमेरिका के लिए। और ये सब जानते हैं अमेरिकी, पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप कैसे पागल क्यों रखा है। मुझे लगता है इसके जहां भर गया है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए, और नोबेल पीस प्राइज के लिए मैं भारत से रिलेशन खराब करूंगा। बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपने पर्सनल रिलेशन को रखते हैं देश के रिलेशन से भी आगे, और ट्रंप उनमें से एक है। ट्रंप कहता है अमेरिका इंडिया का रिलेशन है वो क्या बात में, पहले मुझे बताओ कि मेरा क्या फायदा होगा, राइट। और देश के रिलेशन जियोपॉलिटिक्स से चलती नहीं है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में आपके आज के जो स्टेप हैं वो अगले 10 साल के स्टेप को डिफाइन करते हैं। अगर आप रिलेशन खराब करते हो, जैसे भी इन्होंने कर रखा है ऑलरेडी, तो वापस ट्रस्ट बिल्डने में कम से कम 2 साल निकल जाएंगे, तब जाके वो रिलेशन वहां होगा जहां ऑलरेडी 2025 में था अप्रैल तक, तब वो वहां पहुंचेगा वापस। और जितना खराब होते जा रहा है, समझो कि हर महीना 1 साल बढ़ता जा रहा है। अगर और 6 महीने खराब रहा तो अगले 5 साल तक फिर इंडिया रशिया अमेरिका के रिलेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड से रहेंगे, मतलब बहुत अनट्रस्टेबल टाइप रहेंगे। चल रहा है बिजनेस चलेगा, वो रुकेगा नहीं, इंक्रीमेंट भी होती रहेगी, लेकिन वो जो इश्यूज होते हैं, वो जो ट्रस्ट होता है दो कंट्री के बीच में, जैसे इंडिया और रशिया में है, वी कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली। भाई आंखें बंद करके हमने कहा हाँ जी ठीक है, रशिया ने कहा डन, रशिया ने कहा हाँ, इंडिया ने कहा डन, कोई दिक्कत नहीं है। रशिया ने क्या बोला प्रेसिडेंट ने कि चाइना और इंडिया, ये जो 2 लोग कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन से वॉर रुकवाने की, मैं इसकी सराहना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये कोशिश चलती रहे। चाइना का नाम उसे लेना पड़ रहा है क्योंकि चाइना उसकी इकोनॉमी सपोर्ट कर रहा है रशिया को बहुत ज्यादा, और भारत का इकोनॉमिक सपोर्ट भी है, और भारत वो ट्रस्ट भी करता है, क्योंकि चाइना से रशिया का विवाद भी था पहले एक टापू को लेके कि चाइना का हमारा है, रशिया का हमारा है। हालांकि सॉर्ट आउट हो गया, तो चाइना कब भी बोलने लगा कि नहीं हमारा है वाला है, और चाइना रशिया बिल्कुल मिले हुए हैं। यू नेवर नो विद चाइना कि वो कब दुश्मन बन जाए, कब वो दुश्मनी शुरू कर जाए खिलाफ। लेकिन भारत ऐसा नहीं है, भारत ने आज तक जमीन किसी कब्जा नहीं करी है, अनलेस को हमें प्रोवोक करे, हम लड़ाई नहीं करते हैं। तो रशिया यू नोस कि भाई भारत पे ट्रस्ट करते हैं, हम चाइना पे नहीं करते। एनीवेज, आपको वीडियो कैसा लगा? आपको लग रहा है कि H1B1 वीजा जो है इफेक्ट करने वाला है इंडिया को, या आपको लग रहा है कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत खास नहीं है? आपको लग रहा है चाबाद पोर्ट पर जो एक्शन लिए है ट्रंप ने वो बेकार है, बल्कि चाबाद पोर्ट और हाइफा को मिला के यूरोप को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए इंडिया को, ये सही है? अपने राय प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।